कट्टा और लूट के मोबाइल संग 3 शूटर गिरफ्तार। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज में बड़ी वारदात को अंजाम देने में कट्टा व कारतूस से लैस होकर निकले 3 शूटर को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूट का एक मोबाइल मिला है। यह मोबाइल बदमाशों ने बीते 11 अप्रैल को सीएन कॉलेज के पास गौरव कुमार को गोली मारकर लूटा था। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना के रामपुरवा निवासी नजरुद्दीन मियां उर्फ दुगली बबलू कुमार और साहेबगंज थाना के जिराती टोला निवासी चुन्नू कुमार को रविवार की देर शाम गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक कट्टा, 3 कारतूस, बाइक और 3 मोबाइल मिले हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गौरव से लूटे गए मोबाइल से कॉल कर एक छात्रा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। गिरफ्तार चुन्नू ने स्वीकार किया है कि ब्लैकमेल हो रही छात्रा उसके एक मित्र की बहन है। इसी बात को लेकर गौरव को उससे मोबाइल मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया था और मारपीट पर उतारू हो गया था। इसी कारण से उसे गोली मारी गई। गोली लगने के बाद एसकेएमसीएच में भर्ती गौरव ने बयान दिया था कि वह बाइक से मुजफ्फरपुर जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। और एक जो तीसरा चुन्नू पकड़ाया वो साहेबगंज का है। तो चुन्नू के पास से ये एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। इसके संबंध में हम लोग 179/25 केस दर्ज किए हैं, साहेबगंज में अनुसंधान कर रहे हैं। उसी 179 में ही इन लोगों को हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजेंगे। अब एक देखने वाली बात यह है कि जो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद हुआ, ये पूर्व का एक जो केस हुआ था गौरव कुमार के साथ जो गोलीबारी हुई थी, उनके पैर में गोली मारी गई थी सीएन कॉलेज के सामने, तो वो उसमें लूटी मोबाइल उसी केस का था। और लूटा हुआ मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल से ये लोग आकर के गोली मारे थे, वहीं सेम मोटरसाइकिल इस कांड में भी जब्त हुआ है। यानी कि उस मोटरसाइकिल से 2 कांड किया गया है। और ये चुन्नू का जहाँ तक है, चुन्नू का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। इनका आपराधिक इतिहास की बड़ी लंबी फहरिस्त है। साहबगंज में 3 कांड इन पर दर्ज हैं जो कि सभी आर्म्स एक्ट के हैं और आर्म्स एक्ट लूट के मामले हैं चुन्नू पर। इसमें मुख्य रूप से 479/20 और साहबगंज का ही 353/20 और 303/23, ये 3 केसेस जिसमें लूट और आर्म्स एक्ट का इसमें धारा लगा हुआ है। इसके अलावा बबलू पेशर शंभू शाह और नजरुद्दीन मियाँ पेशर हाफिज़ मियाँ, ये लोग जो कि डुमरिया घाट के हैं, इनका इतिहास अभी खंगाला जा रहा है कि क्या पता केसरिया में या पिपरा में या कहीं भी उधर अभी इतिहास उनके बारे में नहीं पता किया गया है। लेकिन जो चुन्नू हमारे यहाँ का है उसका लंबा चौड़ा इतिहास है और भी हम लोग उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। सीएम जो कॉलेज के पास वो घटना हुई थी, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे कारण है, जब ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए हैं तो इससे उस केस में ऐसा अनुसंधान इस स्तर पे पहुंचा है कि जो लूट वाला मोबाइल था वो इन लोगों के पास से बरामद हुआ है और जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग वहाँ किया गया था वो मोटरसाइकिल भी यहाँ है। तो इन लोगों का कहना था कि एक लड़की को परेशान करता था गौरव कुमार, और जिसके चलते वो केवल उसका मोबाइल ही ले लेना चाहता था। लेकिन मोबाइल लेने में जब नाकामयाब रहा और मोबाइल नहीं छीन पा रहा था तो उसी समय उसने गोली चलाया था, मोबाइल भी छीन लिया था। और सोचिए, उसका मोटरसाइकिल भी था और बैग भी था, वो नहीं लिया था। तो हम लोग शुरू से ही इसको संदेहास्पद स्थिति से देख रहे थे कि ज़रूर कुछ न कुछ दूसरा चीज़ है। सर, मोबाइल में कुछ खास पाया गया? मोबाइल में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि किसी लड़की को ब्लैकमेल किया जा सकता था। तो यही कारण था कि मोबाइल ही केवल लेके गया था और मोबाइल जब गौरव नहीं दे पाया था तभी ऐसी स्थिति में ये गोली मारा था। चुन्नू द्वारा ही गोली चलाया गया था। आरोपी चुन्नू को किसी ने इस काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था या फिर चुन्नू का संपर्क था? ये अनुसंधान का विषय है कि क्या चुन्नू की बहन है या उसके दोस्त की बहन है जिसको ये प्रताड़ित कर रहा था, या किसी ने इसको दे दिया था पैसे पर। कि होता है ना कि ऑनर की टाइप से कि चलो तुमको 50,000 रुपया देंगे, वो मोबाइल ला दो।